तो जस्ट हमारे सामने है जगन्नाथ जी और उधर है मंदिर। मैं बता नहीं सकता क्या फीलिंग है अभी। जगन्नाथपुरी जी का ध्वज है, ये हर दिन चेंज होता है। जिस दिन ये चेंज नहीं होगा तो ऐसा कहते हैं कि 100 साल के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। तो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि नागर एंड यू वाचिंग रागिर ऑन व्हील्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हम आ चुके थे पुरी, और उसके बाद जो भी मिसहैप हुआ, एयरबीएनबी में जो फ्लैट बुक किया था वो नहीं मिला, फिर जो बुक किया उसमें एसी नहीं चल रहा था, तो ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 बजे सब कुछ हुआ। हमने डिनर विनर किया और उसके बाद आराम से सो गए। सुबह उठे, धूप बहुत थी, पता किया कि आज लास्ट दिन है मंदिर बंद होने का। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम, एक पड़ाव पार कर लिया है। पहुंच चुके नहीं हैं, 300 मीटर अभी भी दूर है। एक पड़ाव हमने पार कर लिया है। यहाँ के बाद केवल इधर के ही ऑटोज आते हैं, तो वापस से फिर से ऑटो कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है, फुल टाइट माहौल। बस 100 ही मीटर हम दूर हैं, सामने है जगन्नाथ जी का मंदिर। सिर्फ 100 मीटर दूर है हम, सिर्फ 100 मीटर। ये भीड़ देख सकते हो आप, फुल टू पैक माहौल। तो ये है वो रथ जो कि तैयार हो रहा है 14 दिन बाद होने वाली जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के लिए। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत सारी तैयारियां की गई है इसके लिए। वाओ, लुक एट इट, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये। तो यहाँ से एंट्री है, साइड में हमारे रथ है और स्ट्रेट वहाँ पे है मंदिर। रथ का काम ऑलमोस्ट हो चुका है, बस सजना बाकी है अभी है। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। तो दिख चुके हैं हमें। इससे मैं जूम करके दिखा नहीं पाऊँगा, फ़ोन का शॉट लगाना पड़ेगा। तो अभी सीन ऐसा है कि जो स्नान है उसके लिए मूर्तियाँ सुबह से ही बाहर आ जाती है रात तक के लिए, और उसके बाद 14 दिन के लिए जो मंदिर बंद है वो जो मैंने बता ही दिया है। मंदिर में अगर आपको जाना है फिर भी तो आप जा सकते हो। फ़ोन्स, कैमरास कुछ भी अलाउड नहीं है। ड्रोन्स तो वैसे इस प्रीमिसेस पे अलाउड है ही नहीं। तो यहाँ से आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो, बट इसके बाद इसके आगे नो फ़ोन्स नो कैमरा। तो हम यहीं से दर्शन करेंगे। हमारी किस्मत बहुत ज़्यादा बढ़िया है कि हमें दर्शन करने को मिल रहे हैं, क्योंकि आज लास्ट डे था और कल हम पहुँचे थे। तो जय जगन्नाथ के भैया मिले हैं। ये क्या नाम है भैया? आशुतोष है, ये पूरी से ही हैं, लोकल हैं यहाँ के। तो भैया से मैं 2-4 बातें करने वाला हूँ और भैया मुझे उसके जवाब देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा भैया कि ये जो हैं जगन्नाथ और वहाँ पे 3 मूर्तियाँ हैं, तो किस किस के रूप है वो, क्या क्या नाम है, कुछ पता है आपको? पहले तो हमारा जो जगन्नाथ महाप्रभु है ये, उसके बाद उनके बड़े भैया जो है बलभद्र जी, दाऊ जी, उनके छोटी बहन दोनों के, जो सुभद्रा मैया है हमारा। और द्वापर युग से जो आया, मैंने श्री कृष्ण जी के जो उनका देहांत जो हुआ था, जिसके बाद जो उनको दाह किया गया था, जो जलाया गया था, वो नहीं जला। उनके पिंड जो में जो हृदय है वो नहीं जला था। तो उसके बाद उसको समंदर में क्या बहा दिया गया। वो द्वारिकापुरी से बहकर वो समंदर आके हमारा महोदधि जो है, जो बंगोपसागर, उसमें आया। जो हमारा जो इंद्रधुन्य जो थे हमारा राजा, वो उस टाइम के वो लाके हमारा जो पुरी मंदिर में तो उनका मूर्ति बनाया गया। हमारा जो विश्वकर्मा जी, उनके अवतार आके वो मूर्ति बनाया उसको। उसके बाद वो परंपरा लगा रहा है। और ये जो 14 दिन बंद रहता है उसकी कहानी क्या है? 14 दिन, ये जो आज स्नान पूर्णिमा है, उनको 108 कल जो स्वर्ण का कलश में उनको नहा गया है हमारे तीनों महाप्रभु को। वो उसके बाद वो उसका तबीयत खराब हो जाता है। हाँ। 14 दिन के लिए वो अनसर घर में, वो अनसर घर में होता है, गृह मैंने रूम होता है, वहाँ रहते हैं। तो उनको तब दवाई जो हमारा वैद्य है, राज वैद्य है, उनका प्रभु जी का वैद्य भी है, जो उनको दवाई देते हैं। उसके बाद उनका तबीयत ठीक होता है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और लास्ट में जय जगन्नाथ बताया भैया ने। सब लोग जो है जिनको पता है, मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने मेरे व्यूअर्स के लिए दिया है ये। थैंक यू सो मच।
तो कहते हैं जो ये जगन्नाथपुरी जी का ध्वज है ये हर दिन चेंज होता है, और जिस दिन ये चेंज नहीं होगा तो ऐसा कहते हैं कि 100 साल के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। तो अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि जिस दिन ये चेंज ना हो, हर दिन ही होता है। तो जस्ट हमारे सामने है जगन्नाथ जी और उधर है मंदिर। मैं बता नहीं सकता क्या फीलिंग है अभी। तो दर्शन हो गए और अब हम जा रहे हैं पहले बीच की तरफ, थोड़ा कुछ खाएंगे और उसके बाद वापस अपने स्टे की तरफ। अकेला स्टे, सिंगल एसी। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि प्रशासन ने ये स्प्रे के रूप में ये ऐसे ट्रक्स चलाए हुए हैं। तो पहुंच चुके हैं हम सी बीच पे, और सी फूड की बहुत गंदी स्मेल है। बाकी मून बहुत अच्छा हो रखा है आज, इसमें दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ के बीच कुछ अलग ही है। मार्केट बना हुआ है, पूरा मार्केट प्लेस है। दिस इज़ बीच, और ये मार्केट। आई थोड़ी अब तक अभी आएंगे थोड़ी देर, क्रॉप से मिट्टी है बरते। अपन तो भाई साहब शूज़ पहन के भाई साहब आए हैं। देखी चप्पलें चप्पलें खराब करनी है। स्वीट नहीं है, नॉर्मल भुट्टा ही है। नॉर्मल भुट्टा तो भैया खाना पड़ेगा। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम सी बीच पे। बहुत सारे बीच देख लिए मैंने, गोवा देख लिया है, गोकर्णा देख लिया है, बट यहाँ का बीच कुछ अलग ही है क्योंकि ये है तीर्थ स्थल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भीड़ कितनी है। तो साइट सीइंग में सी बीच भी हमने देख लिया है, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और गलती से शूज़ भी गीले हो गए। तो अब जा रहे हैं सीधा स्ट्रेट टू हमारे होम स्टे। तो ये हमारे रिक्शे वाले भैया जिन्होंने हमें चूना नहीं लगाया और हमें बहुत ही सस्ते में यहाँ पे छोड़ दिया। मात्र 100 रुपये में इतना घुमा के लाए हैं। बहुत ही मज़ेदार आदमी है। मंजोलिका के फ़ैन है, मंजुलिका जो भी है। तो ये हमारे रेजिडेंसी, अभी जाके दिखाता हूँ अंदर फ्लैट भी। सो दिस इज़ आवर एयरबीएनबी। ये एक हॉल है, फिर इसी हॉल को उस बंदे ने यहाँ पे बेड लगा के इसी को रूम बना रखा है, और फिर एक अंदर रूम है। ऐसे करके 2 BHK बोला था, जो कि हमें पता नहीं था, बट कोई ना, हमारा काम हो गया। यहाँ पे सारा सामान फैला हुआ है। एक वॉशरूम है, तो 4 जनों के बीच में वो एक दिक्कत है। यहाँ पे सामान इसलिए फैला रखें क्योंकि यहाँ पे AC नहीं है, जो कि हमें पता नहीं था क्योंकि उसमें मेंशन नहीं था। ये एक किचन है और ये एक रूम है, तो सिर्फ एक AC है। फिर भी हम एडजस्ट कर रहे हैं। हुआ ऐसा था कि कल ये AC भी ख़राब था, बट उन्होंने टेक्नीशियन भेज के ठीक करा दिया। फिर हमने ले लिया क्योंकि 500 किलोमीटर करके आए थे तो थक गए थे, तो लेना ही पड़ा ये। बट कोई ना, जैसा भी अच्छा है। तो दिस इज़ आवर स्टे, और पहुंच चुके हैं हम। आज बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छे दर्शन हुए जगन्नाथ जी के। अगर इससे पहले आते तो भी ये नहीं हो पाते क्योंकि आज का दिन ही ऐसा था, पूर्णिमा स्नान। आज मंदिर से वो बाहर आ जाते हैं और आज से ठीक 14 दिनों के लिए वो बाहर ही रहते हैं और बीमार रहते हैं। और फिर उसके बाद रथ यात्रा में उनके दर्शन होंगे। अब तो जगन्नाथपुरी का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और कल शायद हम जाएंगे कोणार्क टेम्पल। नॉट शायद, जाएंगे कोणार्क टेम्पल, बट वी डोंट नो। यहाँ पे स्टे करेंगे कि कोणार्क में ही लेंगे, तो उस पर हम अभी रात को चारों बैठ के डिस्कशन करेंगे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऑल इंडिया रेड में बने रहे हमारे साथ। आपको ऐसे ही बेहतरीन ब्लॉग्स और भी आगे देखने को मिलेंगे। बेहतरीन जगह इंडिया की बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी। तो स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू।